ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, मैं डॉक्टर सतवंत प्रिंसीपल मालवा सेंट्रल कॉलेज। साढ़े अज यूथ फैसटीवल कल तो शुरू होया 18 तो 20 तक। अज दूजा दिन है तो अज साढ़े जिहड़े मुख मेहमान से मिसिज अनुप्रीत कौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इस तो इलावा डॉक्टर मुकेश अरोड़ा मैंबर सिंडीकेट, ये साढ़े अज दे मुख मेहमान है। तो अज दूजे दिन दे विच साड़ियां थिएटरिकल आइटम्स, लिटरेरी आइटम्स ते फाइन आर्ट्स दे कंपीटिशन चल रहे हैं। ये जिहड़ा साडा मालवा कॉलेज ये एजुकेशनल कॉलेजेस का बी जोन है, तो जिहदे बी जोन दे विच जिहड़े ने एजुकेशनल कॉलेजेस भी ने 22 कॉलेजेस ने, तो 22 कॉलेजेस दे विचों 14 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल 750 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अज दूजे दिन जिहड़ियां आइटम्स ने लिटरेरी आइटम्स, इन्हां सारियां आइटम्स दे विच करीबन 200 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। सो ये जिहड़ा यूथ एंड हैरीटेज फैसटीवल है, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के हुनर नूं बाहर लैके आना। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा एफर्ट है कि जिहदे जरिए विद्यार्थी अपने कल्चर नाल जुड़े रहन, क्योंकि साडे जिहड़े अजकल दे बच्चे अपने सभ्याचार नूं, अपने विरसे नूं भुलदे जा रहे हैं। सो इस तरह के फैसटीवल के जरिए वो अपने कल्चर नूं जाणदे ने, क्योंकि एक दिन हैरीटेज आइटम्स भी हुंदियां ने, अदरवाइज़ तो बच्चों को पता नहीं सी चलना, लेकिन ये कंपीटिशन के जरिए बच्चे सारा कुछ सीखते हैं। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बड़ा एफर्ट है। इसदा उद्देश्य जिहड़ा इस तरह के फैसटीवल ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य जिहड़ा जिथे विद्यार्थियों के हुनर नूं बाहर लैके आना, उत्थे उन्हां दी नवीं सोच, नवें समाज की सिरजना करन दे लई उन्हां नूं प्रेरित करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी कि सानूं ये फैसटीवल नूं होस्ट करन दा मौका मिलिया। हाँ, बच्चों वध तो वध इन्हां जिहड़ियां आइटम्स ने उन्हां दे विच पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जिहड़े एवें दे कंपीटिशनस ने ये सिर्फ बच्चों लई ने, तां जो बच्चे अपने कल्चर नूं, अपने सभ्याचार नूं, अपनी संस्कृति नाल जुड़े रहन। सो ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों नूं इहदे विच पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिहदे नाल बच्चों की शख्सियत का सर्वपक्षी विकास हो सके। रहंदे हन चढ़दी कला च रहिंदे हन, अंबरां विचों डिगदा पानी किवें मींह दा रूप बना के, किवें दिंदियां मज्जां दुध ने सुक्की तूड़ी खा के, पंछियां कोल उड्डण लई आ जांदे कित्थों खंभ ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। तिन्ना दे विच फर्क बड़ा है, तिन्ना दे विच फर्क बड़ा है, सारी दुनिया मन्ने। इक्को मिट्टी दे विच उगदे अक इमली ते गन्ने, अक कौड़ा इमली खट्टी, गन्ने क्यों मिठे खंड ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। सो अज वख-वख कॉलेजां तो आईयां टीमां ने समा बनना है, क्योंकि इहो जिहा समा भी रोज़ रोज़ नहीं आता। उस परमात्मा ने बहुत भागा भरिया दिन लियांदा है, बहुत भागा भरा समा बख्शिया है कि अज वख-वख संस्थावां दे सज्जन बेली इत्थे इकट्ठे होए ने और इस खूबसूरत हाल दे विच अज दियां आइटमां नूं देखणगे। सो कुछ समय तक डिबेट शुरू करन जा रहे हैं, थोड़ा जिहा इंतज़ार। आज मैं आपको हिमाचल का फोक सॉन्ग सुनाने वाली हूँ, जिसमें हिमाचल की संस्कृति के बारे में बताया हुआ है, और मैं स्टार्ट करती हूँ। शोभन हमारे देशोरा मुकुट देशोरतार, शोभन हमारे देशोरतार, देशोरा मुकुट देशोरतार। इकुतिरिये चिटिये सत्यं शिवं सुंदरं,
शिक्षा नूं लाजमी कीता जाना चाहिदा है? क्या शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? प्रतियोगी कॉलेज ध्यान दें। डिबेट भाषण दे नियम इस प्रकार हैं। Each institution can send 2 participants for zonal youth festival. The participant may speak in Punjabi, Hindi, English or Urdu language. Subject for debate will be announced 24 hours prior to the program. Lots will be drawn 24 hours prior to the program to decide whether a participant will speak for or against the motion. Each participant will be given up to 5 minutes to speak. The first speaker would be invited again to speak for 2 minutes immediately after the last participant has concluded his/her speech. The second speech will, however, not be given any weightage for framing judgment. No other speaker will be allowed to have a second chance. इस दे नाल ही असीं शुरू करते हाँ अज का मुकाबला। मेरा पहला सद्दा टीम ओ नूं। फर्स्ट पार्टिसिपेंट, I invite the first participant who will speak in favor of the motion. शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे जीवन के 2 अहम पहलू हैं जो यदि मिल जाए तो केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। सुप्रभात आदरणीय मेहमानगण एवं सभा में उपस्थित सुधीजन। आज मैं टीम नंबर ओ की छात्रा आपके समक्ष शिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा के अनिवार्य होने के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हूँ। साथियों, भारत में हर 8 छात्रों में से 3 छात्र अवसाद का शिकार है। दुनिया के ज्यादातर लोग भूख से नहीं बल्कि मोटापे से मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़ रहे हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी मेरे विपक्षी साथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने विपक्षी साथियों से यह जानना चाहूंगी कि क्या कोई शारीरिक शिक्षा के बिना छात्र मजबूती से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? Physical education is not for everyone. Yeah, you have heard right. Physical education is not for everyone, but physical fitness is. A very good morning to all the respected judges, dignitaries and my fellows. Today I am here to speak against the motion, should physical education be made compulsory in educational institutions? We live in a country where skills should be given more importance than the knowledge. Even the theoretical knowledge does not assure that we have acquired the skills. It's just a matter of rote learning. Similarly, physical education doesn't assure physical fitness. My dear, we are in the educational institutions which are aimed to provide us the skills for our career and job opportunities. A very good morning to all of you. Today, I am going to speak in the favor that physical education is important in educational institutions. We all know that if our base is strong, then we can make a good or a strong building. But if our base is not strong, we cannot make a strong building. So, physical education is very important in educational institutions. Today, I want to say that physical education is so important in schools and colleges. It must be necessary because it has various benefits like it develops our team spirit and cooperation. We build our muscles stronger and we remain fit and healthy. So, physical education is very much important. मेरे ਅੱਜ ਦਾ वाद विवाद ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ की ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेडोगे कूदोगे तो होगे खराब। सरीरिक सिक्ख्या बहुत सारिया विद्यक सिक्ख्या संस्थावां दे विच एक
14वां विषय रखा गया है, जिथे कि सरीरक सिक्ख्या विषय नूं बच्चे अपनी मर्जी दे नाल चुन सकते हैं। Imagine a scenario where there are two students on each side of the beam scale. One, an aspiring artist who finds solace and passion in the paintings but struggles in physical activities. Another, a budding athlete who excels in sports but finds academic subjects challenging. Now, consider if we make physical education compulsory for both of them. Will it really be fair to impose same educational requirements on both of them when they have vastly different interests and calibers? Greetings everyone. Today I stand before you all to negate the motion physical education to be mandatory part of educational institutions. Technology and most importantly financial literacy is not a part of educational system. The answer lies within hearts of each one of you sitting over here. Choose the subjects you wish to study with your interest within the diversified fields. As per the report by NEP 2020, this news has been all in the air. Then, if it is the case, then from where the concept of compulsion of physical education arises? Do you have any answer? I don't think so. Next, moving on, mandatory physical education would require a lot of resources like infrastructure, expert trainees, instructors, equipment, facilities and many more. Participant will speak in favor of the motion. Team code E. In favor of the motion. सूरज निकलने से पहले चले होते जो 2-4 कदम, तंदुरुस्ती का ना रोना रोते, ना फूलता हमारा यूं दम। सूरज निकलने से पहले चले होते जो 2-4 कदम, तंदुरुस्ती का ना रोना रोते, ना फूलता यूं हमारा दम। जब खाया कुछ ना देखा, इस तरह बेतरतीब खाया, ठूस ठूस कर पेट फुलाया, ना किया खुद पर रहम, ना किया खुद पर रहम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच एवं उपस्थित श्रोतागण, आज मैं आप सबके सामने इस सदन के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महोदय, देखकर बड़ा दुख होता है जब मेरे विपक्षी मित्र तलवारें लिए, शब्दों की तलवारें ताने मुझसे लड़ने आ जाते हैं और मुझे गलत साबित करते हैं। इस सदन में वे ये बात रखते हैं जनाब कि शारीरिक शिक्षा को नकार देना चाहिए। मुझे लगता है शायद मेरे विपक्षी मित्र अपनी इतिहास की किताबें भूल रहे हैं। Will speak against the motion. कहते हैं सिੱਖਿਆ ही है जो सानू जानवरां ते पशु पंछियां तो ਵੱਖ करती है। की खाना, कदों खाना, किस तरह खाना अते किस तरह सौना भी है कि ये भी सानू जानन दे लई विद्यक संस्थावां दे विच जांच दी लोड़ है। जेकर लोड़ है तो फिर मैनूं लगदा है कि साडे नालों तां जानवर ही चंगे हन, जिन्हां नूं इन्ना को तां पता है कि किन्ना को भोजन असीं अपने अंदर ग्रहण करना है अते किन्ना को सौना है। हाज़रीन, सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर अज तुहाडे नाल विद्यक संस्थावां दे विच सरीरक सिक्ख्या दा होना लाजमी है सदन दे इस मत दे विरोध विच अपने विचार पेश करन जा रहे हाँ। मेरे विरोधी साथियों ने इत्थे कहा कि ए दी घात 2 जमा 20 दी घात 2 पढ़ना जरूरी है, तो सरीरक सिक्ख्या दा लाजमी होना जरूरी क्यों नहीं। उन्होंने इत्थे तक भी कहा कि जिथे विज्ञान, गणित अते समाजिक सिक्ख्या वर्गे विषय हैं, उस दे नाल ही सरीरक सिक्ख्या भी एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए है। पर इत्थे मैं अपने विरोधी साथियों को जरा स्पष्ट करना चाहांगी कि सरीरक सिक्ख्या सिर्फ शरीर ते ही केंद्रित है। सतगुर पूरा भेटी है होवे पूरी जुग, हसंदे आ खेड़ंदे आ पे नंदे आ विचे होवे मुक्त। सत्कारयोग सभापति जी,
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਭਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Revolve Chairperson, greetings of the day. Today I am going to speak against the motion that is physical education compulsory in education. I would like to say first that my fellow debaters said that education should be compulsory as a subject, but I want to tell them that kindly remember that nature has not made everyone same. Even everyone has the different individualities. And also the psychologists say that every man is alike or not. They have different possibilities, potentials and capabilities. Moreover, the saying goes on that one should be having the interest and then should do the things that they want. Okay, tell me one thing, that if a student doesn't want to like to participate in sports, so we will be forcing them to participate in sports? Okay, what happens if their parents doesn't allow them to participate in sports? So, due to their Now I invite team code P. There is only one participant, judges kindly note, and she will speak in favor of the motion. Respected jury members, eminent guests, the jewels of our society, dear teachers, last but not least, to the future creators, innovators, leaders, players, and would-be teachers. A very warm good morning to all of you. Today, the motion is physical education should be compulsory in educational institutes. So, first things first, what is physical education? The education of physical aspects of a human body is called physical education. And by this definition, it seems that it is a very narrow topic which doesn't cover any other kind of education like psychological development of a child. But let's start that in physical education, students are taught about organs. With a gentle nudge, it brings your bed tea. It tells you about the weather outside. It tells you what to wear today according to the weather outside. And this presence is not human being. Who could it be? An angel or technology? Respected jury members, eminent guests, dear teachers and my dear friends, a very warm good morning. Technology, yesterday's imagination, today's reality. We human beings are social and living organisms. So first instinct comes to our mind is of survival. So how technology helps us in survival? How it helps us in prolonging and preserving the livelihood of human beings. And before that, do you know technology of artificial intelligence, which really stimulates the breadth of knowledge which we human, a complete adult human being actually have. That stage. Next participant is from team code P. Sun rises and an intelligent presence wakes you up with a gentle nudge. It brings your bed tea. It tells you about the weather outside. It tells you what to wear today according to the weather outside. And this presence is not human being. Who could it be? An angel or technology? Respected jury members, eminent guests, dear teachers and my dear friends, a very warm good morning. Technology, yesterday's imagination, today's reality. We human beings are social and living organisms. So first instinct comes to our mind is of survival. So how technology helps us in survival? How it helps us in prolonging and preserving the livelihood of human beings. And before that,
do you know technology of artificial intelligence, which really stimulates the breadth of knowledge which we human, a complete adult human being actually have, and the concept of artificial superhuman intelligence. It isn't just a matter of science fiction today, like we used to see in the movies, The Robot by Rajinikanth or The Iron Man. These aren't a topic of science fiction today. In medical field, we see brain-computer interface, where a person who is disabled